हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 20 जनवरी के दिन में आपका स्वागत है। 9 बज रहे हैं आज, लेकिन रियलिटी में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो भाई अभी 11:15 बज रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया, हमारी घड़ी ख़राब हो गई है, उसको उतारना पड़ेगा। क्योंकि हमारे घर में क्या ऐसा बोलते हैं कि रुकी हुई घड़ी को कभी भी टांग के नहीं रखना चाहिए ऊपर। बट फिलहाल हम आपका स्वागत करते हैं नए तड़कते भड़कते व्लॉग में, और बढ़िया सा व्लॉग शूट करके आज देते हैं आपको। लेट्स गो गाइस। इस दिन देखो, सुबह सुबह उठ के हमारी आदत ऐसी है कि भाई चाय के बिना हमारा दिन कंटिन्यू नहीं होता, तो चाय हमें ज़रूरी है। अब सुबह उठते ही मम्मी ने चाय दे दी, वो भी ठंडी, बिल्कुल समझ रहे हो तुम लोग, ठंडी। और उसमें कोई टेस्ट नहीं था, चाय बिल्कुल फीकी फीकी चाय, अजीब सी चाय बन रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि भाई चाय के ना काम नहीं चलेगा। तो मम्मी ने मेरे से कहा कि दूध नहीं है ही ना। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने मम्मी की बात पे विश्वास कर लिया गाइस। देखो एक्टिंग देखो कितनी कर रही है, ये देखो क्या है वो, दूध काट दी इसमें से। और उसमें वो क्या रखा, वो तो दही जम रही है, उसे तो गेट तो फट जाएगा वो दही ना जमी। रहन दो इसमें से नहीं ना हो निकल रही दो। ना, दूध ही तो ले रही इसमें से। दूध है, दूध ना है वो, ये अरे कैसे? दूध है, पागल है तू। वो तुम्हें तो जामन लग रहा है, इतनी तेरी तो बनी जाएगी एक को। ये रहन दो, मत बनाओ। वैसे ही तो चाय बन रही थी जैसी आप बना रही है सड़ांग। अरे नहीं, रहन दो, मत बनाओ आप। भाई मैंने सोचा कि ये दूध है, पर ये तो दूध ना बेटे, मैंने इसमें जामन दी रहा है, इसमें गिरते ही फट जाएगा। ये तो दही है। देख लो सड़े हुए दूध का मेरे को चाहिए। सर हुआ नहीं है बेटे, वो कल की बनाई थी, कल परसों की, कल की तो कल बड़ी। दूध ले आया हूँ थोड़ा सा, आधी कटोरी, और दूध का हमने चाय बना ली है और पियेंगे दबा के। उसके बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि भाई जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे मेरे शरीर को चाय चाहिए। शेर चाय के बिना कुछ काम नहीं कर पाता गाइस, समझ रहे हो तुम लोग। मम्मी आज कपड़े धो रही हैं, देख लो, तुमको दिख रही होंगी मम्मी बाहर। पर मुझे ही पता है कितनी स्ट्रगल होती है, क्योंकि मम्मी जब अभी गाँव गई हुई थी 1-2 दिन के लिए, तो मैंने सर्दी में बर्तन मांज दिए थे भाई। मेरे को समझ आ गया कि कैसे होता है ये काम। तो ऑब्वियसली थोड़ी आदत तो पड़ी जाती है, तुम लगातार धोते रहते हो ठंडे पानी में या गर्म पानी में, पर सर्दी में कपड़े धोना तो हमारे यहाँ तो धो भी लेते हैं कपड़े। मैं भाई उधर की साइड देख रहा था, उत्तराखंड में, मैं उधर उत्तराखंड और हिमाचल की साइड पे देख रहा था, जहाँ जहाँ पे बर्फ पड़ती है, कि वहाँ पे कपड़े धोना एक भाई महाभारत है कसम से। तो वो वीडियोस में देख रहा था। गैस बंद कर दी क्या? नहीं चल रही है। तो वीडियोस में देख रहा था, हमारे यहाँ तो धो भी जाते हैं भाई नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो कपड़े भी नहीं धोते भाई सर्दियों में। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस हो जाती हैं हमारे लिए। तो थोड़ा वो हो जाता है कि भाई टूरिज्म के पर्पस से मज़ा आता है हमको तो बर्फ़ देखने में, लेकिन जब वहीं पर हमको 6 महीने या 4-5 महीने रहना पड़ता है ना, लेने के देने हो जाते हैं भाई। ये बहुत ज़्यादा उल्टा जवाब देने लगा है इसका। अब मैं नहीं दे रहा था, ये उल्टा जवाब देता, अब इसका इलाज करूँगा। मेरा आज दोनों पैर आज इसका इलाज करूँगा। अरे इन्होंने पूछा कि तू नहा लिया, मैंने बोल हाँ, तो फिर बस उसके आगे क्या बोला? उसके आगे क्या बोला? क्या आगे मैंने कुछ नहीं कहा। उसके आगे बोला कि आपसे पहले नहा लेता हूँ मैं। हाँ तो तो फिर इतना ज्यादा बोलना जरूरी है तुझे? ज्यादा बोलना जरूरी है तो तुझे? ये तो बात है ना। हाँ, बात है ना। चाय ना निकल जाओ। मैंने गैस बंद कम कर दी थी पहले ही। ऐसे भागा है जैसे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। बहुत मारूंगा बेटा, डांट पड़ती थी ना, इसलिए बहुत मारूंगा। डांट पड़ेगी मुझे? अच्छा, तू पड़वाएगा मुझे ना? बोरोप्लस लगा गया है? नहीं, दूसरी वाली वो व्हाइट और पिंक वाले जो डिब्बे में आती है वो। वही लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगाता है। लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगाता है। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक लगाता है। बोरोप्लस तो होठ पे लगाता है। हाँ, बोरोप्लस लगाता है। जाओ जाके नहा लो। नहाऊंगा ही नहीं, मैं तो चाय पीऊंगा पहले। ज्यादा मत बोल। सीखो मैं बिना नहाए कुछ खाता नहीं। चल ठीक भाई। ये देखो ये क्या कर रहा हूँ, साले का चांटा लगेगा बहुत तेज। तो भाई मैंने इससे पूछ लिया अभी कि आज पूरे दिन गेम बजेगा। फिर कह रहा नहीं गेम तो बस मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, आज काम करूंगा।
कल रात खेला है भाई, 1:30 बजे तक गेम खेला है कल रात। झूठ बोल रहा, कल रात मैंने 2 चांस खेल ली बस। तो 2 चांस 1:30 बजे तक होनी गई थी? नहीं हुई थी, झूठे। 10:30 बजे सो गया था मैं। मक्कार आदमी भाई, इससे ज्यादा झूठ बोल रहा है यार। यार इससे ज्यादा मक्कार नहीं देखा गाइस मैंने। जब इसे कंटेंट नहीं मिलता ना भाई तो ये कुछ भी बोलता है भाई गॉड, मैं इसे गाली दे दूंगा। भाग यहाँ से। झूठ बोल रहा है यार। अब भाई गेम खेलेगा और पूरे दिन गेम बजेगा, क्या कर सकते हैं? ले फेंक दिया पेपर, देख। नहीं फेंक रहा मैं, तेरा नौकर हूँ। ऐसे करेगा यहाँ बैठ के, मेरे को नौकर समझता, चांटा लगेगा बहुत तेज। ले इसमें ले जा। नहीं ले जा, इसमें मत थूक। वो पेपर दे देना, तुझसे मांग रहा जब। वहां थूक क्या? अभी है ना टाइम उसे स्टार्ट होने में, 38 सेकंड है। देख 37 सेकंड, 36, 35 जा। यही होता है गाइज, एमिटी बदतमीजी सिखाई देता है थोड़ी बहुत तो लोगों को। कुछ दिन में समझ रहे हो guys, guys? कुछ दिन रुक जाओ गाइस, कुछ दिन, अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता मैं, पर अगर कुछ दिन हो जाए वो चीज तो कुछ दिन मैं आपको दिखा दूंगा मैं क्या मैं चीज़ बोल हूँ। तो सकता हूँ, ओए, पर मैं बोलूंगा बोल नहीं नहीं। सकता, तू नहीं बोल हाँ। सकता, बोल नहीं सकता, बोलूंगा नहीं बोल नहीं सकता, बोल दिया तो काटने का नहीं तुझे। वक्त आ गया है आपको मेरे बचपन की कहानी का तीसरा पार्ट सुनाने का। तो जब भाई हम छोटे हुआ करते थे ना, सेक्टर 23 में रहते थे, तो सेक्टर 23 में क्या होता था कि हमारे घर के सामने ही एक नोएडा भूमि करके जगह थी जिसमें हम क्रिकेट खेलते थे, और उस नोएडा भूमि के साइड में एक पार्क हुआ करता था। तो हम क्या करते थे कि शाम को 5-6 बजते ही हम पार्क चले जाते थे, और पार्क से फिर हम वापस आते थे जब, तो क्या होता था कि हमारे घर में 2 रूम हुआ करते थे, एक दूसरे के पैरेलली 2 रूम थे। तो एक ही एसी हुआ करता था, एक रूम में एसी हुआ करता था, दूसरे रूम में वो हुआ करता था, है क्या 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 होता था? कूलर। तो कूलर हुआ करता था दूसरे रूम, ऐसी भी था, दूसरे रूम में नहीं था ना, दूसरे रूम में तो कुछ, एक रूम में एसी था, दूसरे में कूलर था। कूलर भी बहुत बाद में था क्या, मुझे लग रहा कूलर तो मुझे याद ही नहीं, दूसरे कमरे तो क्या होता था कि हमको ना छोटा था यार। चूज करने की आदत थी पहले, कि जो उस जगह को चूज कर लेगा उसको हम चूमना कहते थे। गाइस चूमना पड़ता था, चूमना अगर पड़ता हम था। चूमेंगे नहीं तो वो किसी और की हो जाएगी, मतलब तो क्या करते थे, हम पार्क से खेलते थे और फिर हम तीनों भाइयों में रेस लग जाती थी। तो रेस कैसी लगती थी मैं बताता हूँ कि गेम खत्म हुआ, जैसे ही शाम हुई हमको पता चलेगा घर जाने का टाइम हुआ, हम भगते थे पूरी जोर लगा के, क्योंकि एसी के सामने लेटने की आदत थी कि बिल्कुल गर्मी नहीं लगनी चाहिए, एसी के सामने लेटेंगे, एसी की हवा जहाँ पर। एग्जांपल दे दिखा, तो जैसे हट सामने से, जैसे ये एसी है गाइस मेरे कमरे में सामने, ऐसे ही उस कमरे में भी एसी था, और जैसे ये सबसे क्लोजेस्ट है एसी की जगह, ठीक है, तो ये वाली जगह पे ऐसे अगर हमने हाथ लगा दिया ना तो मतलब ये हमने चूम ली, ठीक है? समझ रहे हो तुम लोग? तो ये हमने चूम ली। तो मैं तो, तुम्हारा भाई शेर तो बहुत तेज दौड़ता है, तो शेर हम हमेशा सबसे पहले चूम लेता था। तो इन्होंने क्या करा, दोनों ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, एक आदमी पहले ही गेम छोड़ के चला जाता था, जैसे हम क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं। झूठ, मैं बताऊंगा क्या था एक्चुअली। ये भैया निर्मित भैया और उदित भैया तो भाग लेते थे, मैं था बहुत छोटा, मैं नहीं भाग पाता था। तो इनका ऐसा होता था, ये दोनों ना अपनी मर्जी से गेम की एंड चांस डिसाइड कर लेते थे, मतलब बताते नहीं थे किसी को। और जैसे हम छुपम छुपाई खेलते थे या कोई भी गेम, तो ये हमेशा उस साइड की तरफ होते थे, उस साइड पे को खड़े होते थे या छुपते थे जिस साइड से हमारा घर, जहाँ से हम मतलब पार्क से एग्जिट लेते हैं, कूदते हैं, मतलब हम पार्क में गेट से भी एंटर नहीं करते थे, हम पार्क की छोटी सी दीवार थी, एक जगह बनी हुई थी, उससे हम फेंस कूद के उसके बाद घर जाते थे। बहुत छोटी सी फेंस थी, बहुत छोटी सी फेंस थी, तो तो वहीं से कूद जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे एकदम, तो जैसे ही सब लोग आउट हो गए, अरे चल मैं घर जा रहा हूँ, और फिर शुरू भगते वहीं से आवाज़ सुनते ही। अब मैं हमेशा रह जाता था, तो मैंने क्या करना शुरू करा गाइस, मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। कुछ नहीं, ये कभी बेचारा चूम नहीं पाया। ऐसे ही हम ना, फिर तो तुम लोग भी कमेंट में बताना क्या तुम भी करते थे या करते हो ये चीज़, क्योंकि हम तो रिमोट भी चूमते थे। क्योंकि ऐसा होता था कि भाई मुझे निंजा हथौड़ी पसंद है, इसे छोटा भीम पसंद है, और जो उदित है उसे डोरेमोन पसंद है, उसे शिनचैन पसंद था गाइस। तो ऐसे पसंद वाली बात थी कि कार्टून कौन देखेगा। तो भाई जिसने सुबह उठ के रिमोट, सबसे पहले रिमोट पे हाथ लगा दिया ना, उसका होगा पूरे दिन के लिए रिमोट। मेरे साथ इसमें पॉलिटिक्स होती थी। नहीं पॉलिटिक्स भाई मेरे साथ होती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था। तो मम्मी क्या करती थी, चुपचाप रिमोट इन दोनों के हाथ में दे देती थी। तो इन दोनों की पहले गाइस, नहीं मैं बताऊंगा, पहले मैं बता तुम्हारी चीटिंग की कहानी तो बता। अरे मेरे बचपन की कहानी में जो तुम मेरे साथ चीटिंग करते थे वो तो बताने थे मुझे। टाइम तेरा बचपन नहीं मेरा बचपन था, तू बुढ़ा लोग था।
तो ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों एक दूसरे की साइड हो जाते थे कि निर्मित चूम लेता सुबह सुबह उठ के, तो ये दोनों हुआ करते थे और मैं अकेला एक लौता अकेला खड़ा रहता था। गाइस क्या गाइस, ये सुबह सुबह कोचिंग जाता था, इसलिए जल्दी उठ जाता। नहीं, स्कूल या हाँ जो भी हम जो भी था, पर यो जल्दी उठ जाता हमारे से 6 बजे 5 बजे कई बार, तो ये चूम के यार वो कर देता। पर मेरे साथ ये था कि मैं उठता ही नहीं था, तो मम्मी दे देती थी मुझे रिमोट। तो एक दिन क्या हुआ, फिर ऐसे ही चूमने की होड़ लगी हुई थी हमें, तो हम कम्युनिटी सेंटर में फुटबॉल खेल रहे थे। प्रियांशु बहुत छोटा था, खतरों के खिलाड़ी रिलीज हुआ था तब। ये झूठ कहानी है गाइस, ये झूठ है, ये इसलिए झूठ है क्योंकि ये तो भैया वैसे ही बता रहे हैं। पर सच्चाई ये थी कि हमारे पार्क में ना, जो हमारे सेक्टर का वो था प्रेसिडेंट, वो हमें पार्क में ना फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलने देता था। हाँ, उस सेक्टर का प्रेसिडेंट का नाम हम भारद्वाज के नाम से उन अंकल को बुलाते थे, और बहुत हिटलर आदमी थे वो। हिटलर आदमी थे, तो ऐसा होता था जैसे ही वो आता था ना पार्क में, और भारद्वाज आ गया, भागो भागो, ऐसे हो जाता था भाई। और कुत्तों की तरह भागते थे। और गाइस हमारे ना, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो हमारे लिए 9 फुट की दीवार, 9 से 10 फुट की दीवार बहुत ऊंची होती थी। हम बहुत छोटे छोटे थे क्योंकि, तो हम लोग ऐसे कूद के पकड़ते थे और फिर ऐसे जाल लगा के चढ़ के कम्युनिटी सेंटर में कूद जाते थे। वो कॉमन दीवार थी, कम्युनिटी सेंटर और पार्क की कॉमन दीवार तो थी। वो दूसरी दीवार की बात कर रहे हैं हम, फेंस अलग है, उसके राइट में फेंस है, दीवार यहाँ पे है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, भारद्वाज आ गया, भैया नहीं थे उस दिन, भैया मैं कम्युनिटी सेंटर में क्रिकेट खेल रहे थे, और मैं अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था, और हम कम्युनिटी सेंटर में फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये इसको क्या हुआ, कम्युनिटी सेंटर की दीवार से कील निकली हुई थी ऐसे करके, समझ रहे हो तुम? दीवार पे एक जैसे मैं दीवार पे ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, मुझे नीचे कूदना है, नीचे कूदना है, तो यहाँ पर एक कील लगी हुई थी, वो लंबी सी थी, वो मतलब छोटी सी थी, लंबी इन द सेंस की ताकतवर बहुत थी वो रील। क्यों हुआ क्या भाई, बहुत तगड़ी कहानी है, सुनो भाई। हुआ क्या, तो कील लगी हुई थी, तो उस टाइम हम छोटे थे, तो हमें उस दीवार से कूदना एक बहुत बड़ा टास्क लगता था भाई। और ऊपर से मैं थोड़ा ऐसे ही था, थोड़ा ड्रामेटिक टाइप्स का इंसान। मैं ऐसे ना, खतरों के खिलाड़ी आया था तब, तो मैं ऐसे खतरों के खिलाड़ी डी ऐसे डी बोला, डी बोलते बोलते कूदा मैं। भाई मैं कूदा तो सही, पर नीचे मंजिल तक ना पहुंच पाया। तो ये कूदा और उस कील में इसका पजामा लटक गया भाई। पजामा नहीं था गाइस, मेरे नए कपड़े थे, और कैपरी थी, पजामा भी नहीं था। कैपरी थी, और कैपरी के साथ की ही बिल्कुल, मतलब जो होते हैं मतलब जो होता है मैचिंग ऑरेंज कलर का, अच्छे थे, ऑरेंज कलर के थे, याद है हमें भी। वो ही उसके ऊपर की जैकेट, उसके नीचे की कैपरी, और भाई मैं कूदा, वो कैपरी यहाँ से फंसी, जैसे मेरे कूदा यहाँ से इस जगह से, और ये ऐसे लटक गया भाई मैं ना उल्टा गया, लटका हुआ मैं भाई, इंतजार कर रहा कि कोई बचाएगा। एक दो दोस्त निर्मित भैया के भागते हुए आए, पर निर्मित भैया नहीं आए। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया, पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। क्योंकि इसने, और एक मेरा दोस्त था वासु, उसका भाई था वेद, और वेद ने सेम कपड़े पहने हुए थे ऑरेंज कलर के। तो मुझे लगा यार वेद आया है, और हम देख रहे हैं कि वो ऐसे लटका हुआ है, और धड़म से नीचे गिर गया। मैंने कहा चल वेद है, तू छोड़, खेल तू खेल। तो मैं खेलना शुरू कर दिया। फिर एकदम से ही जैसे मेरे को फील हुआ, तो मेरे को किसी ने बोला निर्मित तेरा भाई। और फिर मैं मतलब जो है भाई अपनी पूरी ताकत से भागा इसकी तरफ कि यार नहीं यार मेरा भाई गिर गया। मतलब नहीं है, झूठ ऐसा कुछ नहीं, भगा आराम से पैदल आ रहा, बल्ला यहाँ रख के कंधे पे, झूठ बोल रहा है। और फिर गाइस मैं थोड़ी देर लटका रहा, थोड़ी देर बाद वो ऐसे वो पूरी फट गई, मेरा कच्चा अच्छा दिख रहा है, यहाँ से पूरा पिछवाड़ा, और मैं भट से नीचे गिरा स्लो मोशन में, पहले धीरे धीरे करके। हाँ, ये तो घर चला गया, पर मैं गेम खेल रहा था, फुटबॉल ही खेल रहा था। ठीक है गाइस, तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। 12 में से 7 ही बच्चे हुए उस टेस्ट के बाद। वो टेस्ट 12 बच्चों ने दिया था, इन 7 लोगों को हुआ। चलिए नहीं दिखाते, लेकिन भाई ये आया अभी मेरे रूम में ये बताने के लिए कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, मतलब तो अब और कितने लास्ट टेस्ट था, 4 राउंड थे टोटल, जीडी तो 4 निकल गया ना राउंड देने, एक HR इंटरव्यू और फिर एक टेस्ट, तो हो गए ना तेरे 4 राउंड, तो अब प्लेसमेंट हो गई। मतलब अब बस ज्वाइनिंग कब से? 10 दिन बाद आ गई, 10 दिन बाद ऑफर लेटर आ गया, उसमें पता चलेगा। चलो कितने पैसे अभी सब ये तो नहीं बताएगा। अब तो सीधा भाई जब थार ले लेगा तब बताएगा कि इतनी सैलरी थी। थार नहीं गाइस, पर धीरे धीरे देखना आप लोग। पापा कुछ बता देता मैं उठा के, पर कोई बात नहीं।
कल बताएगा। चलो भाई हम भी आपसे विदा लेंगे फिलहाल के लिए। आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक आधा कमेंट भी छोड़ के चले जाया करो। यू कैन शेयर द व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली व्लॉग करते हैं, एक्सप्लिसिट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज। मिलेंगे आपसे कल किसी और तड़कते भड़कते से व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइज।